जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभयचरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ टीवीर दर्शक बंधु, आपण मानकु हृदयर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुछि अकिंचन पद्मनाभ। महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवानकर रीति नीति लीला ये हूँ अनन्य। विशेष भाव रे महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे महाप्रभु को दर्शन करबा पाई प्रत्येक दिन भली आज मध्य महाप्रभुंकर अनेक प्रकार कारण होचंती जो मान कि महाप्रभु को दर्शन करबा पाई आसिछंती। निश्चित भाव रे प्रभु को दर्शन करी तांकर दुख सुख भल मंद ये सब से जनाउछंती एवं महाप्रभुंकर सानिध्य लाभ करी विशेष भाव रे प्रस्थान करिवे। अनेक भक्त सकाळु मध्य आसी महाप्रभु को दर्शन करी गलेनी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु विशेष भाव रे आपण माने देखिबे भगवान सदा सर्वदा कहिसंती मो ठारू मो भक्त होउची बड़, कारण प्रेम होउची अनन्य। विशेष भाव रे जने प्रेम भक्ति भगवान को पाखरे करथिले जहाँकर ना होउची अति बड़ी जगन्नाथ दास, जे कि श्रीक्षेत्र रे जोड़िए मठ होचंती अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर स्मृति को एबे भी बहन करिछि। गोटे होउची बड़ ओडिया मठ, द्वितीयटी होचंती सात लहड़ी मठ। तेणु श्रीक्षेत्र रे सात लहड़ी मठ, श्रीक्षेत्र सात लहड़ी मठ कहिले महाप्रभुंकर जहाँकि श्रीक्षेत्रर से महोदधि कूल ए सात लहड़ी मठटी अच्छी। तेणु जी ओडिया भागवत रहउचंती रचयिता सुंदर भाव रे से ओडिया भागवत को एभली भाव रे लोकंक पाई जन कल्याण उद्देश्य रे तांकर कृति रहिछि, जहाँकि अनन्य कृति कहले अत्युक्ति हेब नाही। तेणु प्रेम भक्ति ओडिया भागवत मध्य पशिकी अच्छी एवं तार स्रष्टा जे कि होचंती अति बड़ी जगन्नाथ दास। तांकर समाधि पीठटी होची श्रीक्षेत्र रे सात लहड़ी मठ, कारण सात लहड़ी मठ रे से अंतिम जीवनटा तांकर से स्थान रे जहाँ कि समाधि करा जाइथिला। तेणु समाधि पीठ बोली कहा जाए। एवं आउ गोटे साधनार पीठ होचंती बड़ ओडिया मठ। तेणु अति बड़ी जगन्नाथ दास, ओडिया भागवत एवं बड़ ओडिया मठ, सात लहड़ी मठ ये को जदि आमे देखिबा ये केही काहा को कम नुहंती। तेणु सदा सर्वदा भगवान कहते मो ठारू मो भक्त होउची बड़। तेणु विशेष भाव रे वैकुंठ रे आसी कारण गोटे भगवान को स्मरण कले जे तुमको केबे होउचंती तमे भगवान को जदि स्मरण करिवो भगवान तुमको भूलिबे नाही। कारण प्रत्येक समय रे एथिपाई कह जाइछि प्रभु को स्मरण कर। तेणु नारद थरे वैकुंठपुर को आसी देखिले भगवान ध्यान रे बसिछन्ति। दर्शक बंधु नारद पचारे प्रभु आपण कहा ध्यान रे अछन्ति?
भगवान कहले मु मो भक्तर ध्यान करुछि। भगवान निजर प्रिय भक्तों को ध्यान करती। तेणु जेतेबेले यही कथा कहले जे मु मो भक्त को ध्यान करुछि, तेणु नारद सेठी पचारे से भक्त कौन आपण ठारू श्रेष्ठ? प्रभु आपण ध्यान करुचंती, तेबे से भक्त कौन आपण ठारू श्रेष्ठ? तेणु यही कथा जेतेबेले देखिले जहाँकि विशेष भाव रे से समय रे भगवान श्री श्री जगन्नाथ होउचंती भगवान प्रकृत रे श्रेष्ठ होउची भक्त। कारण भक्तानां भक्तदायक भक्त होउचंती सबुठारु श्रेष्ठ होइतिपाई जे भगवान कहिले हाँ मो भक्त होउची मोठारु श्रेष्ठ। एवं भगवान पचारे नारद तुम्हें कहले देखी समस्त ठारू बड़ किए? नारद कहले आज्ञा पृथ्वी। कारण पृथ्वी समस्त को जिते आमको आश्रय देती, तेणु पृथ्वी सबुठ बड़। प्रभु कहले पृथ्वी शेषनाग उपर आधारित, ताहले बड़ केमिति हैला? नारद तापर कहले हाँ ठीक कथा तो। नाई नाई प्रभु ताहले शेषनाग बड़। तेबे भगवान कहले से पुणी किपरि बड़ होला? से तो शंकर हाथ में कंकण हो पारे, तेणु शेषनाग केमती बड़ होला? ना तेणु शेषनाग ताठारु शंकर बड़। नारद ये कथा कहले। तेबे ताठारु बड़ होउचंती रावण। से कैलाश पर्वत को उठाई थिला, कारण शंकर भगवान कैलाश रे, तेणु रावण जेतेबेले कैलाश को उपाड़ी पारिथिला, तेणु रावण बड़। रावण ठारू बाली श्रेष्ठ, जेहेतु रावण को होउचंती जी कि बाली ता काखरे जाकी देइथिला, तेणु राम होउचंती श्रेष्ठ जी कि बाली की मारी थिले। तेणु नारद कहले प्रभु आपण होउचंती श्रेष्ठ। भगवान सेठी कहले ना मो अपेक्षा मो भक्त सदाबेले श्रेष्ठ। मु भक्त को हृदय रे रखी सब कार्य करे, तेणु सीए सबुठारु श्रेष्ठ। भगवान कर भक्त भगवान ठारू बड़। राम ते अधिक राम कर दासा। राम ठारू अधिका होउचंती रामंकर दास। तेणु वास्तव ज्ञान रे होउची प्रकृत रे भगवान ठारू तांको भक्त होउचंती बड़। तेणु ए कथा टिके होउचंती विशेष भाव रे भगवान गुरुत्व देइचंती। तेणु से भाव में अति बड़ी जगन्नाथ दास जी कि आमर प्रख्यात गोटे मठ जहाँ समुद्र कूल स्वतंत्र भाव में सात लहड़ी मठ। सात लहड़ी मठ ये जे जितेबले अति बड़ी जगन्नाथ दास सेठारे साधना कले, कारण प्रकृत साधनार पीठटी तांकर होउची बड़ ओडिया मठ। एवं शेष पर्याय रे जाई से पहुँचिले सात लहड़ी मठरे अंतिम काल रे। एवं जेतेबेले होउचंती सिठी समाधिस्थ हबा पाई मान जम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि ये होउची अष्टांग योग कथा रही। तेणु से जेतेबेले ध्यान रे रहिले सेतेबेले समुद्र बारंबार तांको पाखकु आसिला। समुद्र जेतेबेले बारंबार तांको पाखकु आसिला, से समय रे विशेष भाव रे जहाँकि होउचंती समाधि एथिपाई होउचंती महाप्रभुंकर ए क्षेत्र रे सात लहड़ी मठटी होउची बड़। जहाँकि से क्षेत्र रे बहुच समाधि समाधि ही बसिचंती। बारंबार बारंबार होउचंती लहड़ी आसिला। लहड़ी आसिबारु से समुद्र को स्तुति कले, कारण भगवान जगन्नाथ महाप्रभुंकर जी कि वरुण होउचंती ससुर। तेणु कह जाए जे रत्नाकर स्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किंग देहमस्ति भवते पुरुषोत्तमाय। रत्नाकर स्तव गृहं गृहिणी च पद्मा, जहाँकर रत्नाकर होउचंती गृह एवं गृहिणी च पद्मा। विशेष भाव रे
ତାଙ୍କର ଗୃହିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମା, ଯିଏକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହାକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ବିଧି ବିଧାନ ଭଲ ମନ୍ଦ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ସମାଧି ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ତମେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଅ। ତେଣୁ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ପରେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସାଧନ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ 7ଟି ଲହଡ଼ି ସମୁଦ୍ର ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା। 7ଟି ଲହଡ଼ି ସେଦିନ ଘୁଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ମଠଟିର ନାଁ ହେଉଛି 7 ଲହଡ଼ି ମଠ। ଯଦିଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସେତେଟା ଭଲ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠ, ଯାହା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର। କାରଣ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପରିଚିତ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ବିଧି ବିଧାନ ପୁରାଣ କଥା, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି। କପିଳ ମୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନାବତାର। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନୁଙ୍କର 2ଟି ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଉତ୍ତାନପାଦ ଏବଂ 3 କନ୍ୟା ଆକୃତି, ଦେବହୂତି, ପ୍ରସୂତି। ଏ ହେଉଛି ମନୁଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା। ଆକୃତି ରୁଚିକକୁ, ଦେବହୂତି କର୍ଦ୍ଧମକୁ, ପ୍ରସୂତି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଧମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ଘରେ କପିଳ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଦୁର ମୈତ୍ରେୟଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ଦ୍ଧମ ଦେବହୂତିଙ୍କର ବଂଶ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଦୁର କହିଲେ, ମୈତ୍ରେୟ, ମୋର କପିଳ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେଣୁ ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, କପିଳ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ସିଏ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇକରି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କପିଳଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ, ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ। ଶରୀରରେ ସତ୍ୱଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସତ୍ୱଗୁଣ ବଢ଼ିଲେ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଫୁରଣ ହେବ। ଜିହ୍ୱା ସୁଧୁରିଲେ ଜୀବନ ସୁଧୁରିବ। ଏବଂ ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ସାତ୍ୱିକ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଅ। ସରସ୍ୱତୀ ସତ୍କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ, ଯମୁନା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ, ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ। କାରଣ ଏ 3ଟି ନଦୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଯିଏକି ସରସ୍ୱତୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସତ୍କର୍ମର ସ୍ୱରୂପ। ଯିଏ ସତ୍କର୍ମ କରିବ ସେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ହେଉଛନ୍ତି କଲେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଯମୁନା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ କହିଲେ, କର୍ଦ୍ଧମ ଋଷିଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କପିଳ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ କର୍ଦ୍ଧମଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ, କାରଣ ବିଦୁର ଘରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। କର୍ଦ୍ଧମ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହେଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କର୍ଦ୍ଧମଙ୍କ ନୟନରୁ ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଝରିଲା। ସେହି ଅଶ୍ରୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ କର, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ସଂସାର ବିଷୟରେ ମନକୁ ନ ଲଗାଇ ମନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଲଗେଇଲେ
भगवान दिने ना दिने दर्शन देवे कारण वस्तुटा हूँ प्रकृत सुंदर नुह तो वास्तव में ये चक्षु को जिते बेले आम सबू अंतर्निहित करदे से प्रकृत सुंदर देखा जहाँ आखि आगे देखा सेगुड़ाक प्रकृत सुंदर नुह सुंदरटा भितर थाए तेणु ये कौन होता ना कर्दम एवं देवहूति विवाह होता भगवान से कहले कर्दम 2 दिन पर मनु महाराज आसी तांको पुत्री देवहूति सहित तुमर विवाह कराइदेवे तेणु से मु तुमर पुत्र रूप में आसबि जगत रे सांख्य शास्त्र प्रचार करी एक स्वयं भगवान जहाँकि कर्दम ऋषि को कहले जे होचंती विशेष भाव रे जे मनु महाराज आसी तांको पुत्री देवहूति को तुमको विवाह करेबे एवं मु तुम घरे निजे आसबि भगवान निजे कही थांती कारण जितेबले भक्त उपर भगवान प्रसन्न ही जाती ऋषि मुनि मान को भगवान सबू सी तांकर कथा कही थांती ये हूँ आमर संस्कृति ये ऋषि मानकर देश हूँ भारत वर्ष तेणु अनेक समय ऋषि मुनि माने को भगवान प्रत्येक समय आसी संदेश दे था तेणु यह कही श्रीहरि सेठारु चलीगले नारद मनु पाखरे पहुँची कहले महाराज आपण देवहूति सहित कर्दमंकर विवाह करांतु मनु शतरूपा कन्या देवहूति सहित कर्दमंकर आश्रम रे पहुँचले कारण मनु शतरूपांकर कन्या हूँ देवहूति तेणु कर्दमंकर आश्रम रे जेतेबेले पहुँचले देवहूतिंकर हूँ देवहूति विवेक परीक्षा कले से आसनटी तुम पाई तमे बस देवहूति किंतु बसिले नाही से चिंता कले भविष्य ये मोर पति हेबे पति द्वारा बिछा जाइथिबा आसन रे बसिबा पाप तेणु ये आसन रे बसिबा मोर धर्म नुह एने न बसिले कर्दम को अपमान हब तेणु देवहूति आसन उपरे डाहाण हाथ रखी आसन उपरे बसिले तेणु आज किंतु आर्य नारी तार प्रकृत संस्कार को भूलीगला आउ से सब नाही कर्दम यही परीक्षारू जानीगले कन्या हूँ योग्या यहाँ विवाह करिवार किसी आपत्ति नाही मनु कहले मु ये कन्या को तुमको अर्पण करने को चाहूँगी कर्दम कहले मोर मध्य यहाँ विवाह करने को इच्छा अच्छी तेबे मो विवाह विलास पाई नुह काम को विनाश करबा पाई विवाहर प्रयोजन कामर विकास पाई नुह कामर विनाश पाई तेणु काम कृष्ण मिलनर बाधक से काम को मु नाश करी गोटे पुत्र जन्म होगा पर्यंत लौकिक संबंध रखिबी किंतु पुत्रटीए जन्म होगा पर यही लौकिक संबंध त्याग करी संन्यास नेबी यही कथाटी से कहते जे हाँ मु विवाह करी जे गोटे संतान पर्यंत अपेक्षा करी तापरे होचंती संन्यास नेबी वंश रक्षा पाई पुत्रटीए दरकार प्रथम पुत्र को धर्मपुत्र कहा जाए तेणु अन्य सबु पुत्र कामज पुत्र तेणु कामाचरण नुह धर्माचरण पाई विवाह पिता पुत्र को कहे तू मोर आत्मा गोटे पुत्र जन्म होगा पर पत्नी को मातृ दृष्टि रे देख काम ईश्वर परि व्यापक होगा चाहे तेणु सौंदर्य देखिले काम उत्पन्न हुए विवाह पर जी सावधान हुए से संसार रे जीति थाए सुंदर भाव रे दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती जहाँकि भगवानकर से पवित्र आनंद बजार से आनंद बजार विविध दृश्य जहाँकि चाणी मंडप ठारू आरंभ करी विविध स्थान मध्य देखुचंती तेणु साधनार पीठ होची सात लहड़ी मठ तेणु जहाँ को कहा जाए कर्दम ऋषि होचंती साधनार शीर्ष स्थान को जाइथिले सेथिपाई सांख्य दर्शनर जी होचंती मूल ज्ञानावतार कपिल तांको घरे आविर्भाव से तेणु भोग बिना रोग हुए नाही तेणु पूर्व जन्मर पाप हेतु किछि रोग हुए भोगे रोग भयम भोग उपभोग रोग हुए भोग बढ़िले आयु क्षय हुए आमे भोग को उपभोग करूना हूँ बरम भोग आमको उपभोग करुछि तेणु जितेन्द्रिय हेबा पाई विवाह करा जाए
एकादश इंद्रिय रूपी अश्वरे अंकुश लगाओ। कर्दम कहले मोर विवाह गोटे सतपुत्र पाई ओ यहाँ पर मु संन्यास नेबी। एकादश इंद्रियर अश्वरे अंकुश लगैले जीवन सार्थक हब। तेणु विशेष जदि तम कन्या एथिरे राजी ताहले मु ताको विवाह करिबी एक कथा कहिले। मनु देवहूति कहले माँ ये तो विवाह समय रे संन्यास कथा कहउचंती तू कोन यांकु विवाह करबा को चाहूचु। देवहूति कहले मु एपरि जितेंद्रिय पतिटिए मध्य चाहूथिली। देवहूति जे कि से भी मध्य कहले नाई नाई मु सेही भली जे पतिटिए चाहूथिली। कामांध होई संसार सागर रे बुड़ीबा गृहस्थाश्रम लक्ष्य नुह। निष्काम बुद्धि ही होउचंती देवहूति। देवहूति होउचंती निष्काम बुद्धि। तेणु निष्काम बुद्धि जेतेबेले आसे जगन्नाथंकर कृपा हुए। कारण ये आमर कहुई विद्या के कार्यम जदि नास्ति बुद्धि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तेणु देवता को आह्वान करिवार शक्ति देवहूति। निष्काम बुद्धि ही देवता को आह्वान करिपारे। मनु विधिपूर्वक देवहूतिंकर विवाह कले। देवहूति कर्दम आश्रम रहिले। से चिंता कले मो पति तपस्वी तेणु मोते तपस्विनी हेबाकु हब। से दुहे 12 वर्ष गोटे घरे रहिले। संयमी निर्विकार थिले। पूर्ण संयम बिना ज्ञान नाही। कर्दम जीवात्मा देवहूति होउचंती बुद्धि। तेणु कर्दमंकर सेवा करी करी देवहूति दुर्बल होई गले। दिने कर्दम देवहूति को कहले देवहूति तुम्हें सेवारे मु होउची संतुष्ट। एबे भी कि एबे की वर मागुछ माग। देवहूति कहले आपणक परि ज्ञानी पति पाइछि ताहा एक वरदान। जदि किछि वर देबा को चाहुछंती ताहले एक पुत्र लाभर वरदान करंतु। कर्दम कहले देवहूति तुम्हें सरस्वती नदी रे स्नान करी आस। सरस्वती नदी रे स्नान करी एक दिव्य शरीर प्राप्त हेले। कर्दम संकल्प बल रे एक दिव्य विमान सृष्टि कले एवं कर्दम देवहूति तहिरे निवास कले। 100 वर्ष रे सेमानकर 9टी कन्या जन्म हेले किंतु गोटे पुत्र होई परला नाही। से 9टी कन्या जी पिता हेबो ता पाखकू कपिल आसीबे। कारण से 9टी कन्या होचंती नवधा भक्ति। तेणु कहा जाए श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सख्यात्मम निवेदनम। ये नवधा भक्ति। तेणु ये नवधा भक्ति 9 प्रकार गोटे भक्ति जदि चरितार्थ है ताले 8टी मनुक हो। तेणु जहाँ पाखे नवधा भक्ति पहुँचब ता घर को भगवान निश्चय आसबे तेरे संदेह नाही। तेणु ताही घटी। नवधा भक्ति सिद्ध न हवा पर्यंत कपिल भगवान आसंती नाही। भक्ति ज्ञान ही रूप में रूपांतरित हुए। तेणु दुरावस्था ही होची ज्ञान। भक्ति पर ज्ञान आसे। ज्ञानर माता भक्ति। भक्ति द्वारा ही ज्ञान मिले। भक्ति ज्ञानर कल्पते। भक्ति ज्ञानाय कल्पते। 9टी कन्या जन्म हेबा पर कर्दम संन्यास नेबा को चाहिए। सत्व प्रधान ब्राह्मणा। ब्राह्मण माने सत्वगुणी। कर्दम तांको विलासी जीवन रे अवसान घटाइले। वैश्य को विलासी जीवन शोभा पाए किंतु ब्राह्मण को नुह। कर्दम कहले देवहूति मु एबे एकांत रे बसी तप करिबा को चाहूची। देवहूति कहले मु मध्य तप करिबा को चाहूची। विवाह अर्थ शरीर 2टी किंतु मन होची गोटिए। मनटी जेतेबेले गोटिए हो जाए सेतेबेले रे संसारटी आनंद हुए। आज आपण माने देखुचंती संसार विषाक्त हो गलानी। तार कारण होची मन विक्षिप्त हो जाइछि। काहा मन सहित काहा मनर ठीक नाही। जेतेबेले मन गोटिए देहि जीव सेतेबेले रे संसार भितरे घरटी कौन हबो ना मंदिर हो जाए। तेणु घरटी होची आनंदमय हो जाए। तेणु देवहूति से कहले आपण विवाह कला बेले कथा देइथिले गोटे पुत्र हेबा पर संन्यास नेबे। ए पर्यंत पुत्र तो जन्म होई नाही। आपण संन्यास नेले मोर आपत्ति नाही किंतु मोर देखा रखा करिवो किए। ए कन्या मानकर विवाह कराइबो किए। कर्दम देवहूति यहाँ पर परमात्मा आराधना कले। कपिल भगवान देवहूति गर्भरे उदय हेले। ब्रह्मा कहले कर्दम तुम गृहस्थाश्रम एवं सफल है।
तुम घरे जगत पिता जन्म हेबे से जगत को दिव्य ज्ञान उपदेश देवे जीव जेतेबेले भगवान को पाई आतुर हुए सेतेबेले भगवान अवतार हुंती आतुरता हेतु भगवान कर दर्शन होता है कर्दम देवहूति तपस्या आतुरता हेतु भगवान तांकर घरे पुत्र रूप रे आसिले जोगी जोग बल रे ब्रह्म दर्शन करिथाए किंतु संसारी लोक शुद्ध भक्ति बल रे भगवान को पुत्र रूप रे पाइथाए कपिल भगवान जन्म हवा परे देवहूति कर्दम को कहले एबे गृहस्थाश्रम त्याग करिबा तेणु एबे गृहस्थाश्रम त्याग करिबा कर्दम कहले मते एबे ए 9टी कन्यांकर चिंता तेणु भीष्म प्रतिज्ञा कले काली मु अर्जुन को बद्ध करिवि भीष्म को प्रतिज्ञा व्यर्थ होई न पारे पांडव मानक मध्य रे हाहाकार पड़ीगला अर्जुन भगवान कर चिंतन करी सोई पड़िले श्रीकृष्ण चिंता कले काली मो अर्जुन रो कौन हम श्रीकृष्ण अर्जुन पाखक गले देखिले से निघोड़ निदरे शोची भगवान कहले अर्जुन तुमको काली किपरि निद आसुची अर्जुन कहले मो पाई आपण जेतेबेले जागृत मते काई चिंता लागिवो मु मोर कर्तव्य पालन करिछि एबे आपणकर कर्तव्य आपण पालन करंतु मनुष्यर कर्तव्य अनन्य शरणागति अर्जुन चिंता करथिले मु मरिगले कृष्णकर अपकीर्ति हबो कर्दम कहले मते वर्तमान 9टी कन्यांकर चिंता ब्रह्मा कहले तुमे काहेकि चिंता करूछ तुम घर को स्वयं भगवान आसीचंती तुमे सेमानकर चिंता करिबा बदल रे प्रभु को चिंतन कर चिंता कदापि न कार्याह चिंता कर नाही सेवा स्मरण करी जो वैष्णव तन्मय हो जाए ताहार चिंता भगवान करती ब्रह्मा 9 जन ऋषि को संगरे आनिथिले कर्दम 9 कन्या को जने जने ऋषि विवाह कले कर्दम जहाँकि कपिलंकर पाखक आसी सन्यास नेबा को कहले एवं जी केवल ईश्वर बंची रहे से होची सन्यासी कपिल कहले आपणकर जीवन को ईश्वर को समर्पित कर दियंतु मुक्ति 2 प्रकार कैवल्य मुक्ति भागवती मुक्ति कैवल्य मुक्ति रे जीव ईश्वर ठारे लीन हो जाए दुहे एक हो जानती भगवती मुक्ति रे प्रेम रे जीव ईश्वर वो एक हो जानती तेणु किछि द्वैत भाव रहे कर्दम ऋषि सन्यास ग्रहण कले परमात्मा संसार सुख त्याग करवा ही सन्यास तेणु आदि नारायण चिंतन करी कर्दम को भागवती मुक्ति मिलला तेणु यही प्रसंगटी हूँ अति दिव्य जहाँ को अति बड़ी जगन्नाथ दास से मध्य विशेष भाव में श्रीमद् भागवत स्थानित करिछंती से साधनार पीठ जहाँकर 7 लहड़ी मठ से मठ को दर्शन कले भागवत देखा जाए कारण सिद्ध पुरुषंकर कृति सदाबेले रहउचंती देखा जाउ थाए कारण आकृति की कहीं देखंती कृति होउची मूल कृति जदि उत्तम हो गला जीवन सार्थक हो आकृति रे किछि न था गोटे सुंदरिया लुकुटी होइथबो से पोड़ा काम तक करूथबो तार से आकृति भल थिले कौन हम तार कृति गुड़िक तो खराब तेणु एथिरे भक्ति और संसार चक्र वर्णना करा जाइछि पुत्र माता को उपदेश दे 9टी अध्याय रे 3टी अध्याय रे वेदांत ज्ञान कथा कह जाइछि एवं भक्ति संसार रे भक्ति चक्र वर्णना करा जाइछि देवहूति चिंता कले ऋषि माने कहिथिले तुमर उद्धार पाई एक पुत्र जन्म होइछि तेणु मु कपिल भगवान को पचारि किपरि ये संसार रु मुक्ति मिलिबो तेणु विशेष भाव रे कपिल माता देवहूति को ब्रह्मज्ञान शिक्षा देथिले बापा मु तोते किछि प्रश्न पचारिबा को चाहूची कपिल कहले माँ आपण जो प्रश्न पचारिबा को चाहूचंदी ता पचारि पारंती माता देवहूति प्रथमे शरणागति स्वीकार कले ईश्वरंकर आश्रा बिना जीवन उद्धार होई पारे नाही तेणु गीतारे अर्जुन मध्य प्रथमे भगवान को शरणागति को स्वीकार कले कहले शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम पपर्णम तेणु प्रकृत सुख प्रकृत आनंद होउची कोठी देवहूति पचारिले कहले जगतर प्रकृत सुख केउठी मिलिबो जगतर प्रकृत आनंद केउठु मिलिबो नित्य आनंद केउठु मिलिबो मु सारा जीवन इंद्रियर लालन पालन कली किंतु किछि लाभ पाइली नाही इंद्रिय जहाँ मागिछि ता देइछि तथापि तृप्ति आसिला नाही इंद्रिय नीति नुआ नुआ विषय मागे जीव को रस सुख आड़ को आकर्षित करे आखि चाहे रूप त्वचा चाहे स्पर्श सुख
इंद्रिय चोर ठारू भी खराब। इंद्रिय आत्मा को धोखा दिए। चोर अंततः जहाँ घरे रहे तार चोरी करे ना, किंतु इंद्रिय जो थाए आग से शरीर को नाश कर दिए। जगत रे प्रकृत सुख कौन, प्रकृत आनंद कौन, यही कथा माँ पचारिछंती। ताकू पाइबार साधन कौन से कथा मते कहतु। ये प्रकार प्रश्न सुनी कपिल भगवान आनंद है। से कहले माता आनंद आत्मार स्वरूप। आत्मार स्वरूप हूँ आनंद, कारण सचित आनंद हूँ ब्रह्म। आत्मार स्वरूप हूँ आनंद। तेणु अज्ञानवशत मनुष्य जड़वस्तु ठारे आनंद खोजुची। जड़वस्तु रे आनंद न थाए, कारण आमर अज्ञानवशत आमे सब जड़वस्तु गुड़िक आनंद खोजुचे, किंतु आनंद प्रकृत सेठे नहीं। आनंद हूँ आत्मा होचंती प्रकृत रे स्वरूप हूँ आनंद। आनंद है आत्मार स्वरूप। तेणु संसार विषय सुख दिए ना, आनंद दिए ना। जी तुमको सुख दिए से भी तुमको दुख दिए, किंतु भगवान सबु बेले आनंद दियंती। आनंद परमात्मा का स्वरूप। कौन सी जागतिक पदार्थ रे आनंद न थाए। यही जगत दुख रूप। गीतारे कह जाइछि अन्य असुखम लोभ लोक इमं प्राप्य भजस्व माम। यही क्षणभंगुर सुख रहित जगत को ओ मनुष्य शरीर को प्राप्त होई तुम्हें मो भजन कर। तेणु प्रथमे जड़ वस्तु रे सुख अनुभव हुए ना, किंतु से सुख विषमय। तेणु इंद्रिय विषय संजोग जो सुख हुए ता भोग काल रे अमृत परि लागे, किंतु परिणाम दृष्टि होची विषम। यही सुख को राजस सुख कहा जाए। इंद्रिय सुख रु तृप्ति मिले ना। विवेक रूपी धन को हरण करी इंद्रिय जीव को संसारी रूपी को परे फिंगी दिए। तेणु बाहर विषय रे सुख न थाए कि आनंद न थाए। आनंद भितर थाए, आत्मा रे थाए। आनंद हूँ अविनाशी, ईश्वरंकर स्वरूप। तेणु कपिल कहले जदि शरीर रे आनंद न थांता ताहले सेथिरु प्राण बाहरी गला परे ताकू फिंगी होचंती ईश्वरंक विशेष भाव रे देउछंती। काईकि कारण शरीर जदि आनंद थांता, शरीरटा तो आनंद था जदि अच्छी ता भितरे, ताहले होचंती प्राण छाड़ी गला परे ताकू फिंगी देउछंती काईकि बा पोड़ी देउछंती काईकि। ये विषय होची जड़, सेथिरे आनंद न थाए। चैतन्यर स्पर्श रे जड़ पदार्थ आनंद सृष्टि हुए। दुईटी शरीर स्पर्श रे आनंद मिले ना, बरम दुईटी प्राणर मिलन रे आनंद मिले। दुईटी प्राणर मिलन रे जदि आनंद आसुची ताहले अनेक प्राण परमात्मा मिलन रे कहीं आनंद न आसिबो। बाहर विषय रे आनंद नथिले मध्य मनरे आत्मार प्रतिबिंब पड़िबारु आनंद अनुभव हुए। तेणु यही सब कथा कहते जहाँकि माँ को। तेणु कपिल भगवान माँकर उद्धार पाई तांको से कपिलंकर जो सांख्य दर्शन कथा, भक्तिर कथा, ज्ञानर कथा, उद्धारर कथा, ये सब कथा कपिल गीता बोली कह जाए। श्रीमद् भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कलम करिछंती सुंदर भाव रे। तेणु से कथा सब कपिल भगवान कहिछंती विशेष भाव रे। भगवानकर से कपिल देवहूति संवाद बोली कह जाए। वास्तव में तांकर से संवाद को जदि आमे होचंती, कारण माया तत्व भगवान को भक्ति करिबा ध्यान करिबार कथा को से सुंदर भाव रे मध्य वर्णना करिछंती। शेष पर्याय रे कहले जे मो ठारू मो भक्त बड़, तेणु भक्त होची मोर मूल। आ मते आश्रय कले यह जे श्रवण करती किय बा बदने भासंती। आनंदे सभा मध्य कहे अशेष जन पाप दहे। से सर्वे गोविंद चरणे भक्ति लभंती प्रतीक्षा। तेणु जो माने वास्तव रे भगवानकर कथा को सुनती, भगवानकर नाम को सुनती, तांकर मध्य कल्याण ही थाए। तेणु जीवन रे धर्म होचंती सबठारु श्रेष्ठ। धर्म धारणा ए जगत धर्म रे प्राणी आत जात। तेणु विशेष भाव रे चारि पुरुषार्थ मध्य रे प्रथमे धर्म, शेष रे मोक्ष, मझिरे अर्थ एवं काम। कारण धर्म
अर्थ काम मोक्ष धर्मटा हूँ प्रथम अर्थ काम मझिरे रहीगला शेष मोक्ष ये चारि पुरुषार्थ मध्य तेणु यार अर्थ काम को धर्म और मोक्ष अनुसार प्राप्त कर धर्म व मोक्ष ये दुई हूँ पुरुषार्थर मुख्य अर्थ व काम ये दुई पुरुषार्थर हूँ गौण धर्म को विरुद्ध करी कौनसी पुरुषार्थ सिद्ध हुए नाही धर्म को सर्वदा स्मरण कर धर्म अनुसार अर्थ व काम प्राप्ति कर मानव जीवन धर्म प्रधान जीवन रे पैसा मुख्य नुहे धर्म मुख्य धर्मरु सुख मिले नाही भल संस्कार संयम सदाचार रु जाई सुख मिले प्रभु भक्ति और त्यागरु सुख मिले कारण धर्मरु धन केबे श्रेष्ठ नुहे धर्म इहलोक परलोक रे सुख दिए मला परे धन साथी रे जाए नाही धर्म ही साथी रे जाए तेणु धन ठारू धर्म श्रेष्ठ अर्थ ही अनर्थ अर्थम अनर्थम चिंतय नित्यम नास्ति सुख लेश सत्यम तेणु अर्थटी हूँ सदा बेले अनर्थ कारणम अर्थ उपरे गुरुत्व देले जीवन नाश हुए धर्म को धन ठारू बड़ कले जीवन बदली जाए अर्थ को धर्मानुकूल कर अर्थ धर्मानुकूल नहेले अनर्थ हुए जीवन रे धर्म को प्रथम स्थान दियो जीवन रे जेतेबेले काम सुख वो अर्थ होची गौण हुए सेतेबेले जीवन रे दिव्यता आसे तेणु दिव्यतार अर्थ होची देवत्व धर्मर गति होची सुखम सद्भावनार अभाव करा जाउथिबा धर्म सफल हुए नाही सत अर्थ होची ईश्वर सद्भाव अर्थात ईश्वर भाव मनरे ईश्वर भाव रहिले धर्म सफल हुए मनीषर शत्रु बाहरे नाही अछि ता मन भितरे मनीषर शत्रु बाहर न थाए ता मन भितरे भीतर शत्रु को मारिले जगत रे तुमर शत्रु केही रहिबे नाही सद्भाव बिना धर्म कार्य सफल हुए नाही काहारी प्रति कुभाव रखिले केबे हेले आपनकर मंगल हब नाही जगतर कौनसी जीव प्रति तुम्हें कुभाव रखिले से तुम प्रति कुभाव रखिले सबु क्षेत्र रे कृतज्ञ रूप रे परमात्मा बसिछंती तेणु कौनसी जीव प्रति कुभाव रखिबा अर्थ ईश्वरंक प्रति कुभाव रखिबा कौनसी जड़ पदार्थ प्रति मध्य कुभाव रख नाही कारण सुहृद सर्वभूतानाम तेणु सुहृद सर्वजीवानाम जड़ पदार्थ को भी प्रेम कर सबुथिरे सद्भाव रख मनुष्यर जेतेबेले स्वार्थ बुद्धि हुए सेतेबेले से अन्य को विनाश करने को तत्पर हुए स्वार्थ मनुष्य को पागल कर दिए अन्यर जी क्षति करे तार केबे लाभ हुए नाही हृदय रे स्वार्थ जागृत हेले विवेक कष्ट हुए भाव शुद्धि सबुठारू होची बड़ तप तप पाई ए मानव होचंते न मनुष्य जीव शुद्ध भावना रखी सत्कर्म कले सत्कर्म करने हेतु निश्चित भाव रे होचंती तार सत प्रत्येक कथा फलिबो एतरे संदेह नाही जगन्नाथ महाप्रभुंकर आपण माने देखुचंती सिंहद्वार दृश्य जहाँकि प्रभु श्री जगन्नाथंकर श्रीमंदिर मध्य संध्या धूप बढ़ी सारी भक्त माने मध्य दर्शन करबा पाई जदि सेतेटा भिड़ आउ नाही भिड़टा कमिगलाणी तथापि किछि किछि भक्त माने चली तेणु विशेष भाव रे भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रभुंकर लीला होची स्वतंत्र तेणु वास्तव रे होची दर्शक बंधु आपण मान जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे भगवान पतित पावन क्षेत्र पतित पावन नारायण को दर्शन करुछंती पतित पावन बाना दर्शन करुछंती नीलचक्र दर्शन करुछंती कृतार्थ होहम कारण ये सब दिव्य दर्शन दृष्टि रे ये सब दर्शन कले पुण्य ही थाए कारण पुण्य आउ अलगा किछि नुह आखि माध्यम रे किछि पुण्य हुए हाथ माध्यम रे किछि पुण्य हुए कान रे टिके भल कथा सुनिले दिव्य कथा सुनिले पुण्य हुए पाटी रे टिके दिव्य कथा कहिले पुण्य हुए
एवं यही हूँ पुण्यर सब स्थान। तेणु विभिन्न प्रकार माध्यम दे पुण्य संचय होता है। सदा सर्वदा निजक शांत रखा, भगवान को पाद पद्म समर्पित रखा एवं भल कथा किसी शुणा। जदि से भली किसी कटुवाक्य आसूची बरं ताकू न शुणा भली एपटे शुणी सेपटे छाड़ीदेवा आहरी आनंदर कथा हम। तेणु से भव्य दर्शन जहाँकि पतित पावन सहित आम पतित पावन बाना नीलचक्र को दर्शन करुचे सीधा प्रसारण माध्यम जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे। तेणु सदा सर्वदा देखिए गृहस्थाश्रम पति पत्नी जदि गोटे भाव सुंदर रहा। कारण सबुठारु बड़ कथा हूँ अनुसया घरे दत्तात्रेय भगवान जन्म होते किमिति। कारण तांकर सतीत्व बल भगवान दत्तात्रेय आविर्भाव होते। तेणु अनुसया गर्भरु विष्णु अंशरु दत्तात्रेय, शिव अंशरु दुर्वासा एवं ब्रह्मा अंशरु चंद्रमा जन्म हेले। तेणु ये सब होचंती आमर धर्मशास्त्र कथा रही किमिति ना जी धर्म को संचय करिब, धर्म को धरिक रखिब, ता घरे भगवान निश्चय आविर्भाव हेबे, तेरे संदेह नहीं। तेणु दिने ना दिने हेबे। तेणु एथिपाई कहा जाए न असूया अनुसूया। कारण होचंती जे त्रिगुण को जी नाश करिछि से होछि अत्रि। कारण त्रिगुण को नाश कले जने जाई वास्तव मनुष्य हो पारिबो। तेणु अत्रि कहा जाए। त्रिगुण को जी नाश करचंती से होचंती अत्रि। जी वास्तव होचंती अनुसूया न असूया। जी क्या होचंती असूया भाव करंती नाही से होचंती अनुसूया। तेणु भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र। तेणु ए क्षेत्रु आम यही कथा ही होचंती जानिबा। कारण भक्ति उत्पत्तिर गोटे लक्षण भी अच्छे। मनुष्य ठारे जेबे भक्तिर प्रादुर्भाव हुए तबे भजन कीर्तन स्वाभाविक हुए, नृत्यर अभिव्यक्ति हुए एवं उल्लास उत्सव मौन ध्यान सेवा प्रार्थना स्वाभाविक हुए। तेणु भक्ति कथा शुणिले हृदय आंदोलित हो जाए। जेपरी आंबुल कथा शुणिले पाटिरु लाल बाहरे भावर उत्पत्ति हुए एवं दैनिक जीवन आरंभ हुए। तेणु विशेष भाव रे गोटे पर निंदा केबे करना ही। सबुठारु बड़ दोष है पर निंदा असूया। तेणु बाणी को संयम करंतु। जार असूया नाही सी होची अनुसूया। तेणु एथिपाई अत्रि अनुसूयांक होचंती घरे भगवान दत्तात्रेय मध्य दिने आविर्भाव होइतिले। तेणु से कथा मध्य अति बड़ी जगन्नाथ दास श्रीमद् भागवत सुंदर भाव भी कहते। तेबे से सात लहड़ी मठ आज भी मध्य अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर स्मृति को बहन करुची श्रीक्षेत्र रे। तेबे विशेष भाव रे जहाँकि भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वतंत्र भाव रे ये क्षेत्र होची अनन्य क्षेत्र। आज आम आउ गोटे कथा मध्य जानिबा जहाँकि श्रीमंदिर रे धुकुड़ी द्वार। कारण आपण माने देखिबे विशेष भाव रे श्रीक्षेत्र श्रीमंदिर भितरे अनेक द्वार अछि, अनेक द्वार रही। अनेक द्वार मध्य रे श्रीमंदिर रे गोटे धुकुड़ी द्वार जहाँ आज जानिबा कथा रे आमे जानिबा। कारण श्रीमंदिर रे धुकुड़ी द्वार इथिपाई जे विशेष भाव रे जो माने महाप्रभुंकर सेवा करिबा पाई भितर सिंहासन पाखक जाइथांती, भितर पोखरिया पाखक जाइथांती। विशेष भाव रे सेठी धुकुड़ी द्वार देई भक्त मान विशेष भाव रे होचंती जाइथांती। तेणु श्रीमंदिर रे से द्वारटी की धुकुड़ी द्वार कहा जाए। जो द्वारटी विशेषतः दक्षिण द्वार दे प्रवेश कला परे होचंती श्रीमंदिर भीतर को भक्त प्रवेश करे एवं पोखरिया गर्भगृह भीतर को जीवा को पड़े।
ସେଇ ଦ୍ୱାରଟି ନା କାରଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ରହିଛି, ତାକୁ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ସେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସେବକମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭିତର ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁଷ୍ପାଳକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା ଥାଏ ଭିତରେ, ସେମାନେ ସେଇ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ତାର ନାଁ ହେଲା ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର। ତେଣୁ ସେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଳେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତର ନୀତି ଯେତେବେଳେ ଧୂପ ପୂଜା ବସିବ ସେତେବେଳେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେବକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯାହା ଭିତର କାଠ ପାଖରେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରଟି ଦେଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସେବକମାନେ ଅନ୍ତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରର କଥା। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, କାରଣ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ମୁଖ ନିଃସୃତ ଭାଗବତ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ଭାଗବତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଭାଗବତ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖସ୍କଳିତ ଅକ୍ଷରମ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କର ମୁଖସ୍କଳିତ ଅକ୍ଷରମ୍, ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି। ଯାହା ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛେ। ତେବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର, ଯେଉଁ ଧର୍ମଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ। ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ସବୁ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ର ଯେହେତୁ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାଗବତ ବାଣୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ଭାଗବତ ବାଣୀ କହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉ ଥାଇ ବଳେ। ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ମାନ ଆଗେ ହୁଇ ସାବଧାନ। ମୋହର ସେବା ବ୍ରତ ଫଳ କେବେ ନୁହଇ ନିଷ୍ଫଳ। କାରଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯିଏ ସେବା କରେ, ମୋର ସେବା ବ୍ରତ ଫଳ କେବେ ହେନୁ ହୋଇ ନିଷ୍ଫଳ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରତ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କଲେ ତାର ଧର୍ମର ଫଳ କେବେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ କେବେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି। କାରଣ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମରୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଦେଖିବେ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଇ ବଳେ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା ନା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ହଠାତ୍ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତାର ସେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲା? କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଆସୁଛି। ତା କାରଣ କ'ଣ ନା, ସେଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେଇଠାରୁ ଭୋଗାଭୋଗ ହେଉଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ତାର ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକରି ଥାଏ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହୋଇ ଆସି ଭୋଗ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍କର୍ମ ଭିତରେ ରହିବା, କାରଣ ସତ୍କର୍ମ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ ଭାବନା ଯଦି ଆମେ ରହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କାରଣ ସତ୍ ଭାବନା, ସତ୍ ଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୂଳ। ସେଥିପାଇଁ
विशेष भाव में आपण माने देखिए अनेक प्रकार कारण जो माने घरे रही गृहरे रही न पार्थ विहित कर्म करी विहित कर्म को पार्थ कहीं नुहे सही घरे रही जदि आम विहित कर्म रहिबा ताले विहित कर्म होची गृहस्थाश्रम आ गृहस्थाश्रम ठारू बोलिक आश्रम आ संसार रे किछि नाही आ निश्चित भाव में आम गृहस्थाश्रम आमर कल्याण हम थे होती देखिए विशेष भाव में अनेक कथा सब रही कारण आम पुराण शास्त्र भल मंद ये सब जो रही ता भितर जहाँकि अनेक गूढ़ रहस्यर कथा रही आ सबुठारु निर्मल मनजन सोम ही पावा निर्मल होचंती जदि मन हेगला मन निर्मल थले गड़िया गंगा कारण मन जदि परिष्कार नाही जेते जहा आपण कले मध्य से गुड़ाक केबे भल हम नाही तेणु सबुठारु बड़ कथा हला मन एवं मनुष्याणाम मन को परिष्कार करो मन को भगवान को पाखरे लगाओ मन को होचंती प्रभुंकर पाद पद्म रे भजन कराओ मन दृढ़ रहू मन जतेबेले दृढ़ आसीबो सेतेबेले रे प्रत्येक कार्य दृढ़ हो जाए सेथिपाई होचंती मन होची सबुठारु श्रेष्ठ मन को शांत रख मन निर्मल रहू मन निर्मल रहिले कौन हब ना कौन सी प्रकार होचंती दुश्चिंता मन को आसीब ना आ तार मूल कारण प्रत्येक समय रे भगवान को स्मरण कर जेते बेले रे जहा करूछंती सेते बेले रे टिके भगवान को स्मरण करी कले ताहा जदि च विषाद आसवा को जाउथिबो से विषादटा आह्लाद रे परिणत हो कारण विषाद आसीबो नाही तेणु सेथिपाई प्रत्येक मुहूर्त रे आमे जहा करिबा ता पूर्वरु टिके भगवान को चिंतन करिबा भगवान को चिंतन कले कौन हब ना होचंती आमर चिंताधाराटा मंगलमय हो मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजीर बिहारी तेणु जितेबले आमर चिंता चेतनाटी मंगलमय हो जाए सेतेबेले आमर जावत्य प्रकार कर्म मध्य मंगलमय हब कारण मंगलमय एथिपाई हब भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीक्षेत्र रे आपण माने देखुचंती कारण सबुठारु श्रेष्ठ धाम होचंती श्रीक्षेत्र धाम चतुर्धाम मध्य श्रेष्ठ धाम प्रभुंकर ए धाम रे नाना प्रकार रहउचंती रीति नीति लीला सब रही प्रभुंकर प्रभु श्री जगन्नाथ कालिया शांते पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जो क्षेत्र रे कि भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर नाना प्रकार विधि विधान लीला सहित प्रभुंकर होचंती एठे 12 मास रे 13 यात्रा रही प्रत्येक मुहूर्त रे भक्त माने आसी महाप्रभु को दर्शन करछंती दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद तेणु दर्शन होचंती सकल तीर्थ तु महाप्रभु एठी सकल तीर्थ तु चरणे बद्रिका जीविकी कारणे सकल तीर्थ घिनी हरि नीलकंदरे विजय करी नीलकंदर रे सकल तीर्थ को नहीं महाप्रभु विराजमान करछंती विशेष भाव रे एथिपाई प्रभु श्री जगन्नाथ सदा सर्वदा पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ठाकुरंकर जेते सब विधि विधान रीति नीति लीला ये होची स्वतंत्र सेथिपाई प्रभुंकर सानिध्य लाभ करिबा प्रभुंकर विशेष भाव रे होचंती सानिध्य लाभ करी तांकर चरणार बिंदरे निजको समर्पित करिबा ये होची प्रधान कथा जाहाउ भगवान श्री जगन्नाथ को आमे प्रार्थना करिबा सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् तेणु समस्तंकर महाप्रभु कल्याण करंतु मंगल करंतु एवं आमे आगामी कार्यसूची संपर्क रे अवगत होगा सहित आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।